अनिल कपूर वर्सेस ऋषि कपूर। कौन था 80 के दशक और 90 के दशक के जमाने का बॉक्स ऑफिस का असली बादशाह? आखिर कौन किया करता था उस जमाने में बॉलीवुड पर राज और कौन देता था सबसे ज्यादा हिट मूवीज? क्योंकि आज होगा दोनों की फर्स्ट 15 हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज का कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में केवल हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज का ही कंपैरिजन होगा ताकि पता चले कि किसकी फिल्मों ने किया था सबसे ज्यादा कलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनिल कपूर लेकर आते हैं अपनी पहली हिट मूवी वो 7 दिन, जिसने मात्र 15 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 2 करोड़ की। तो वहीं ऋषि कपूर भी लेकर आते हैं अपनी पहली हिट मूवी बॉबी, जिसने 2 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर ताबड़तोड़ 30 करोड़ की कमाई की थी। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और अब अनिल कपूर लाते हैं अपनी दूसरी हिट मूवी अंदर बाहर, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाया 3 करोड़। और फिर ऋषि कपूर लाते हैं अपनी दूसरी हिट मूवी खेल खेल में, जिसने 1 करोड़ 10 लाख के बजट में बनकर कमाया 4 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। दोस्तों वैसे तो ये दोनों ही हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी स्टार रह चुके हैं, लेकिन दिल से बताइए कि इन दोनों में आपका फेवरेट कौन है? और इसके बाद अनिल कपूर लेकर आते अपनी तीसरी हिट मूवी मेरी जंग, जिसने 1 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 4 करोड़ 50 लाख की। वहीं ऋषि कपूर भी लेकर आते अपनी तीसरी हिट मूवी रफू चक्कर, जिसने 1 करोड़ के बजट में बनकर कमाया 3 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पॉइंट जाता है अनिल कपूर को। और अब अनिल कपूर लाते हैं अपनी चौथी हिट मूवी साहिब, जिनसे 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 6 करोड़। वहीं फिर ऋषि कपूर लाते अपनी चौथी हिट मूवी कभी कभी, जिनसे 1 करोड़ 10 लाख के बजट में कमाया 4 करोड़। तो यहाँ ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है अनिल कपूर को। और फिर अनिल कपूर लेकर आते हैं अपनी 5वीं हिट मूवी चमेली की शादी, जिसने 1 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 4 करोड़ 30 लाख की। और तभी फिर ऋषि कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 5वीं हिट मूवी लैला मजनू, जिसने 1 करोड़ 70 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 8 करोड़ 50 लाख की। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर सर को। और अब अनिल कपूर लेकर आते अपनी छठी हिट मूवी कर्मा, जिसने 3 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर ताबड़तोड़ 14 करोड़ की कमाई की थी। वहीं ऋषि कपूर भी लेकर आते अपनी छठी हिट मूवी बारूद, जिसने 1 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाया पूरे 20 करोड़। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और इसके बाद अनिल कपूर लाते हैं अपनी 7वीं हिट मूवी जांबाज, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर कमाया 6 करोड़ 50 लाख। तभी फिर ऋषि कपूर भी लाते अपनी 7वीं मूवी अमर अकबर एंथोनी, जिसने 2 करोड़ 70 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 16 करोड़ की। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और अब अनिल कपूर लाते हैं अपनी 8वीं हिट मूवी इंसाफ की आवाज, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 3 करोड़ 20 लाख की। वहीं ऋषि कपूर भी लाते हैं अपनी 8वीं हिट मूवी हम किसी से कम नहीं, जिसने 1 करोड़ 90 लाख के बजट में बनकर कमाया 8 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर सर को। और फिर अनिल कपूर लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी मिस्टर इंडिया, जिसने 3 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर ताबड़तोड़ 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो वहीं ऋषि कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी सरगम, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 8 करोड़ की। तो यहाँ पॉइंट जाता है अनिल कपूर को। और अब अनिल कपूर लाते अपनी 10वीं हिट मूवी तेजाब, जिसने 1 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 8 करोड़ की। तभी फिर ऋषि कपूर भी लाते हैं अपनी 10वीं हिट मूवी कर्ज, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाया 5 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पॉइंट जाता है अनिल कपूर सर को। और तभी फिर अनिल कपूर लेकर आते अपनी 11वीं हिट मूवी राम लखन, जिसने 2 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर कमाई करी पूरे 18 करोड़ की। वहीं ऋषि कपूर भी लेकर आते अपनी 11वीं हिट मूवी नसीब अपना अपना, जिसने 4 करोड़ के बजट में बनकर कमाई करी पूरे 14 करोड़ की। तो यहाँ फिर से पॉइंट जाता है अनिल कपूर को। और फिर अनिल कपूर लाते हैं अपनी 12वीं हिट मूवी किशन कन्हैया, जिनसे 2 करोड़ 70 लाख के बजट में कमाया 7 करोड़। तो वहीं ऋषि कपूर भी लाते हैं अपनी 12वीं हिट मूवी कातिलों के कातिल, जिसने 2 करोड़ के बजट से कमाया 8 करोड़। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और अब अनिल कपूर लेकर आते हैं अपनी 13वीं हिट मूवी घर हो तो ऐसा, जिसने 1 करोड़ 90 लाख के बजट में बनकर कमाया 4 करोड़ 50 लाख। तभी ऋषि कपूर भी लेकर आते अपनी 13वीं हिट मूवी प्रेम रोग, जिसने 2 करोड़ 70 लाख के बजट में बनकर कमाई करी पूरे 13 करोड़ की। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और अब फिर अनिल कपूर लाते हैं अपनी 14वीं हिट मूवी बेटा, जिसने 2 करोड़ 50 लाख के बजट से ताबड़तोड़ 24 करोड़ की कमाई करी। वहीं ऋषि कपूर भी लाते हैं अपनी 14वीं हिट मूवी कुल्ली, जिसने 3 करोड़ के बजट में बनकर कमाई करी पूरे 18 करोड़ की। तो यहाँ ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है अनिल कपूर को। और अब अनिल कपूर लेकर आते अपनी 15वीं हिट मूवी लाडला, जिसने
जिसने 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाया पूरे 10 करोड़। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषि कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं हिट मूवी जमाना, जिसने 3 करोड़ के बजट में बनकर कमाई करी 8 करोड़ 50 लाख की। तो यहाँ फिर से पॉइंट जाता है अनिल कपूर सर को। दोस्तों, इन दोनों ने ही हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है और लोग आज भी इनकी पुरानी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किसकी फिल्में देखना पसंद है।